नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। चुनावी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रैलियां प्रारंभ कर दी है, लेकिन आज दोस्तों 403 सीटों पर जनता आधारित सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल यूपी चुनाव को लेकर जारी हो गया है। टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज और आज तक जैसी कई बड़ी न्यूज एजेंसियों ने अपना ओपिनियन पोल जारी करके एक बार फिर उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव की नींद उड़ाकर रख दी है। एक एक सीट के बारे में आज आपको बताएंगे, 75 जिलों की 403 सीटों के बारे में कि इस बार किसकी बन रही है सरकार और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और वीडियो के बीच में पूछे गए दोस्तों सवाल का सही जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं 21,000 रुपये तक का इनाम। तो कमेंट जरूर करें। लेकिन दोस्तों चुनावी राजनीतिक पार्टियों का पारा गर्म है और सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की चुनावी सभा को देखते हुए टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज, आज तक और कई बड़ी पार्टियों ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया, जिसकी आज इसमें बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अगर लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी पार्टी, सपा पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों बात करें मथुरा जिले की, जिसकी 5 सीटें, जिसमें 5 की 5 बीजेपी के खाते में जा रही है। आजमगढ़ दोस्तों मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जिसकी 10 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी जीत रही है, 6 सीटें समाजवादी पार्टी और 2 सीटें बसपा के खाते में आजमगढ़ से। गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का घर माना जाता है, जिसमें 9 सीटों में बीजेपी 7 सीटें, एसपी 2 सीटें जीत रही है, कांग्रेस को फिर से 0 सीटें। अयोध्या की कुल 5 सीटें, जो 5 की 5 बीजेपी के खाते में जा रही है, बाकी पार्टियों को झटका लग रहा है। वहीं प्रयागराज की बात करें, जिसकी 12 सीटें, जिसमें 10 सीटों पर बीजेपी, 1 समाजवादी पार्टी और 1 बसपा, कांग्रेस को यहां पर भी तगड़ा झटका लग रहा है। आगे दोस्तों बात करें बाराबंकी जिले की, जिसकी 6 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 2 बसपा सीट जीत रही है, वहीं कांग्रेस का फिर से झटका है। बिजनौर जिले की बात करें दोस्तों, 8 विधानसभा की सीटों में 6 सीटें बीजेपी, 1 सीट पर समाजवादी और 1 सीट पर बसपा पार्टी, कांग्रेस को फिर से तगड़ा झटका लग रहा है। अमरोह की कुल 4 सीटें, जो 4 की 4 बीजेपी के खाते में जाने के बाद बीजेपी पार्टी लगातार जीत की ओर बढ़ रही है। हाड़पुर की अगर बात करें, जिसकी 3 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 समाजवादी और 1 ही बसपा के खाते में, प्रियंका को तगड़ा झटका है। रामपुर जिले की कुल 5 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी, बसपा और कांग्रेस को तगड़ा झटका है दोस्तों। वाराणसी के बारे में अगर बात करें, जिसकी 8 सीटें, जो 8 की 8 बीजेपी के खाते में जा रही है, पीएम मोदी के दौरे के बाद सर्वे वाराणसी का पूरी तरीके से बदल चुका है। एटा जिले की बात करें, 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 समाजवादी, बसपा फिर से 0 पर आ रही है। आगे दोस्तों अगर बात करें वीडियो के मुताबिक बांदा की, जिसमें 4 सीटें, जो 2 बीजेपी, 2 समाजवादी पार्टी के खाते में। बरेली की कुल 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी 7 सीटें, 1 एसपी और 1 सीट बसपा के खाते में, कांग्रेस को तगड़ा झटका है। अमेठी दोस्तों बात करें, जिसकी 4 सीटों में बीजेपी 3 सीटें जीत रही है, 1 सीट पर समाजवादी सीट जीत रही है। वही दोस्तों अगर आगे बात करें फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी पार्टी और 2 पर बसपा पार्टी जीत रही है, कांग्रेस को भी 1 सीट मिल रही है। कौशाम्बी की अगर बात करें दोस्तों, 3 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को तगड़ा झटका है। इटावा की 3 सीटों में बीजेपी 2 सीटें, 1 सीट पर एसपी पार्टी जीत रही है, यानी कि एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती हुई नजर आ रही है यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के अंदर। सर्वे के मुताबिक गाजियाबाद की 5 सीटों में बीजेपी 3, 1 एसपी और 1 कांग्रेस है। फिरोजाबाद जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, फिर भी दोस्तों 5 सीटें हैं, जिसकी 3 सीटों पर बीजेपी है, 2 सीटों पर एसपी पार्टी है। आगे दोस्तों बात करें गोंडा की, जिसकी 7 सीटों में बीजेपी 5 सीटें, 1 एसपी और 1 बीएसपी के खाते में जा रही है। आगे दोस्तों बात करें झांसी की, जिसकी 4 सीटें विधानसभा की, 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है झांसी विधानसभा क्षेत्र में। महाराजगंज की 5 सीटों में बीजेपी 3, एसपी को 2 सीटें मिल रही है, बीएसपी और कांग्रेस को झटका लग रहा है दोस्तों। गाजीपुर की बात करें, जिसकी 7 सीटों में बीजेपी 4 सीटें, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में। उन्नाव की बात करें, जिसकी 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी और 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है उन्नाव से।
मऊ जिले की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी, 1 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 1 बसपा के खाते में सीट जा रही है। आगे दोस्तों देवरिया की बात करें, जिसकी 7 सीटें हैं, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। गौतम बुद्ध नगर की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बसपा पार्टी, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। मुरादाबाद की दोस्तों बात करें, जिसकी 6 सीटें हैं, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र भी ज़्यादा है और 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के खाते में। आगे दोस्तों चंदौली की बात करें, जिसकी 4 सीटें, बीजेपी 2 सीटों पर, एसपी पार्टी बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0। हरिगढ़ के अंदर 7 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जारी है। बलरामपुर की कुल 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। हमीरपुर की दोस्तों बात करें, जिसकी 2 सीटें, जिसमें 2 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। हमीरपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ आगे निकल रहे हैं। मेरठ की अगर बात करें, 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और कांग्रेस को फिर से 0 सीट मिल रही है। बहराइच की बात करें, जिसकी 7 सीटों में बीजेपी 5 सीटें, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी के खाते में, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। सोनभद्र की अगर बात करें, जिसमें बीजेपी पहले भी जीत हासिल कर चुकी है, इस बार 4 की 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ नगर की अगर बात करें, जिसकी 5 सीटें, जिसमें 3 एसपी, 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी जीत रही है। कानपुर नगर की 10 सीटें, जिसमें 7 सीटों पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 कांग्रेस के खाते में और 0 सीट बसपा के खाते में जारी है। बलिया की कुल 7 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी, कांग्रेस को फिर से 0 सीट मिल रही है। प्रियंका गांधी का जादू चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मिर्जापुर की 5 सीटें, जिसमें बीजेपी 3, 1 एसपी और 1 बीएसपी। बागपत की कुल 3 सीटें, जिसमें 1-1 सीट तीनों ही पार्टियों को, कांग्रेस का फिर से बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे प्रियंका गांधी कितनी भी कोशिश कर ले। प्रतापगढ़ की 7 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी, 2 बीएसपी और 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में। हाथरस की अगर बात करें दोस्तों, 3 सीटें, जिसमें 3 की 3 बीजेपी के खाते में जारी है, बाकी की पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। महोबा की कुल 2 सीटें, जिसमें 2 की 2 बीजेपी के खाते में जा रही है। आगे दोस्तों महोबा के बाद में अगर बात करें बलरामपुर की, जिसकी 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी और 2 एसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आगे दोस्तों बात करें हरिगढ़ की, जिसकी 7 सीटें, जिसमें बीजेपी 3, 2 बीएसपी सीट जीत रही है और 2 सीटें बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बस्ती की 5 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी के खाते में जा रही है। कुल मिलाकर 403 सीटों पर दोस्तों बीजेपी पार्टी को 265 सीटें, एसपी को 91, बीएसपी को 47 और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिल रही है। यानी कि एक बार फिर योगी की सरकार है। जय हिंद, वंदे मातरम।